हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों, ये हमारे क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक है जिसमें हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा है। और इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था और साथ में आपको ये एमसीक्यू कराया था और फिलअप कराया था। ठीक है। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम करेंगे ये क्वेश्चन आंसर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? नेम द थिंग्स दैट ग्रो। ऐसे थिंग्स के नाम बताइए जो कि ग्रो यानी कि बड़े होते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ जहाँ ये क्वेश्चन दिया है ना, तो आप यहाँ पे आंसर डाल के और तब ये लिखेंगे। ये क्वेश्चन है, यहाँ आंसर डाल के तब लिखेंगे। ठीक है। तो आंसर क्या है? एनिमल्स। हमने कुछ थिंग्स के नाम बता रहे हैं, जैसे एनिमल्स बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। देखते हैं ना आप, एनिमल्स धीरे छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। बर्ड्स ये भी ग्रो करते हैं, प्लांट्स ये भी ग्रो करते हैं। तो ये कुछ थिंग्स हो गए जो कि ग्रो करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है टेल द स्टेजेस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है इंसान। इंसानों के बड़े होने के स्टेप बताने हमको, है ना। जैसे जैसे ग्रोथ होता है तो उनको क्या बोला जाता है। ठीक है। सबसे पहले छोटे होते हैं तो वो क्या होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं तो वो क्या होते हैं, उससे बड़े होते हैं क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज हमको बताना है। तो बच्चों, इसका सेकंड वाले का आंसर इधर है, आप यहां से लिखेंगे। देखिए आंसर नंबर 2। सबसे पहला क्या होता है? बेबी। जब छोटा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? बेबी बोलेंगे। बेबी के बाद अब ये एरो लगाएंगे ऐसे और बताएंगे कि बेबी बड़ा होकर के बॉय या गर्ल, लड़का होता है या लड़की होती है। जब छोटा होता है तो उसको हम बेबी ही बोलते हैं। तो बड़ा होकर के बेबी बॉय बनेगा या गर्ल। ठीक है ना। तो बॉय या गर्ल के बीच में हमने ये एक लाइन खींचा है, थोड़ा टेढ़ा लाइन खींचेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑब्लिक। ठीक है, मतलब ये या ये। उसके बाद फिर ये बड़े होंगे, ये या ये दोनों, कोई भी बड़ा होगा तो वो क्या बनेंगे? यंग बनेंगे। ठीक है, वो यंग वंस कहलाते हैं। ये बड़े जब होते हैं तो अब यंग यानी कि बड़े हो चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या होंगे? ओल्ड हो जाएंगे यानी कि बूढ़े हो जाते हैं। तो बेबी से बॉय या गर्ल, फिर यंग स्टेज आएगा, फिर ओल्ड स्टेज आएगा। ओके, ये मैंने आपको चैप्टर में समझाया भी था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट डू वी डू व्हेन वी आर स्मॉल बेबीज। जब हम छोटे बेबीज होते हैं तो हम क्या करते हैं? ठीक है, आंसर क्या है बच्चों? वी स्टे इन द लैप ऑफ आवर मदर। आपके चैप्टर में दिया है कि जब हम छोटे होते हैं तो अपनी मम्मी की गोदी में रहते हैं। लैप मतलब क्या होता है बच्चों? गोदी में, है ना, गोद में रहते हैं। तो जब हम छोटे रहते हैं, जब हम बेबीज होते हैं तो अपनी मदर के गोद में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, वॉट डू वी डू व्हेन वी बिकम यंग। जब हम यंग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? ओके, आंसर क्या है? वी गो टू अ कॉलेज। हम कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए। अर्न मनी, पैसे कमाते हैं। गेट मैरिड यानी कि हमारी शादी होती है। एंड हैव अ फैमिली, और फिर हमारी फैमिली होती है। ओके, तो यंग होते हैं तो ये चीजें होती हैं हमारे साथ, ये वाली लाइन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज आवर हेल्थ व्हेन वी आर ओल्ड। हमारा हेल्थ, हमारा शरीर कैसा रहेगा जब हम ओल्ड होंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे। बच्चों, आंसर हम यहां से लिखेंगे, व्हेन वी आर ओल्ड, जब हम बूढ़े होते हैं। आवर बॉडी बिकम्स वीक, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? बहुत कमजोर हो जाती है। आवर हेयर टर्न ग्रे, हमारे बाल कैसे हो जाते हैं? ग्रे कलर के यानी कि वाइट कलर के हो जाते हैं। एंड आई साइड बिकम वीक, और हमारी आई साइड का मतलब हमारी आंखों की रोशनी क्या होती है? कमजोर हो जाती है। तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं शारीरिक रूप से, और हमारे आई साइड, हमारी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो जाती है। ओके बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन आंसर। अब मैं यहाँ पर आपको टाइम दे रही हूँ, आप इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, आंसर के लिए जगह छोड़ दीजिए, फिर मैं उधर कर दूंगी तो आप उसको लिख लेना आंसर। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर लीजिए, आपके पास टाइम है, और इसको आप राइट डाउन करिए। अब जब तक आप लिख रहे हैं मैं आपको कुछ बातें समझा दूं। बच्चों, लिखना कैसे है? हमको सुंदर राइटिंग में लिखना है, और क्या ध्यान रखना है? बोल बोल करके लिखना है। ठीक है,
और किस कॉपी में करना है? CW कॉपी में करना है। हमको इधर उधर रफ कॉपी में काम नहीं करना है, हमको EVS की CW कॉपी में ही काम करना है। और हर दिन का आपका लाइन से बिल्कुल देखिए चैप्टर चल रहा है, एकदम सब चीज़ें बराबर लाइन से चल रही हैं, तो आपको भी उस हिसाब से एकदम सीक्वेंस से काम करना है। और जब आपने लिख लिया तो उसके बाद का क्या काम है बच्चों आपका? उसके बाद आपको लर्न करना है। लर्न करके अपने पेरेंट्स को सुनाना है और होमवर्क रजिस्टर में एक बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, आपने वीडियो पॉज कर लिया, इसको रोक लो या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो और इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए बच्चों, अब हमको करना है, अब हम लोग करेंगे, ये देखिए हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ से, यहाँ हम करेंगे ट्रू फॉल्स, है ना, यानी कि जो बात यहाँ पे बोली जा रही है वो सही बोली जा रही है या गलत बोली जा रही है। नंबर 1, वी गेट मैरिड व्हेन वी आर यंग। जब हम बड़े होते हैं तो हमारी शादी होती है, जब हम यंग होते हैं तो। ये बुक में जो ये बात कही जा रही है ये राइट है या रॉन्ग है? तो ये बात सही है। ठीक है, बड़े होते तब हमारी शादी होती है, तो ये राइट है, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? T फॉर ट्रूथ। ठीक है ना, ये ट्रू है। सेकेंड हो जाएगा हमारा, स्मॉल बॉयज एंड गर्ल्स स्पेंड देयर टाइम इन द लैप ऑफ देयर मदर। जो छोटे बॉयज होते हैं, जैसे आप लोग, ठीक है ना, आपकी ही बात हो रही है, छोटे जो बॉयज हैं या फिर गर्ल्स हैं, ये बुक कह रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो अपना सारा समय अपने मम्मी की गोद में बिताते हैं। क्या ये बात सही है बच्चों? बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि गोद में कौन रहता है? बेबीज रहते हैं, और आप क्या हो? स्मॉल बॉयज और स्मॉल गर्ल हो। ठीक है, तो गोद में समय नहीं बिताते हैं, तो ये बात जो बोल रहा है वो क्या है? फॉल्स है ना, तो F फॉर फॉल्स। नेक्स्ट बच्चों, एन ओल्ड मैन हैज़ अ वीक आई साइड। क्या जो ओल्ड मैन होते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, क्या उनके आँखों, ये कह रहा है कि उनके आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, ये कह रहा है, तो आपके हिसाब से क्या है, ये बात सही है या गलत है? राइट है ना, तो राइट है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? ट्रू, यानी कि T। नेक्स्ट है, वी अर्न व्हेन वी आर यंग। जब हम बड़े होते हैं तब हम पैसे कमाते हैं, जब हम यंग हो जाते हैं तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये बात क्या सही है? बिल्कुल सही है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट कह रहा है, अ यंग मैन हैज़ अ वीक बॉडी। कह रहा है कि जो यंग मैन होते हैं उनकी बॉडी वीक होती है। यंग मैन जैसे आपके पापा, वो यंग मैन है। ठीक है, तो यंग मैन जो होते हैं उनकी बॉडी कमज़ोर होती है, ऐसा है क्या आपके अकॉर्डिंग? आपको क्या लगता है, ये बात सही कह रहा है? नो, इट इज़ फॉल्स, है ना, तो हम फॉल्स के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? F फॉर फॉल्स। ओके, तो ये आपका हो गया ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन आंसर के बाद आपको ये ट्रू फॉल्स करना है, और ये वाला आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, रोकना है, मैंने भी रोक रखा है। अब आप इसको करेंगे राइट डाउन। लिखने का आपको पता ही है, अभी मैंने बताया, बोल बोल करके लिखना है बच्चों। ठीक है, जब तक आप वीडियो पॉज है, आप राइटिंग कर रहे हैं, तब तक मैं आपको कुछ बातें समझा दूं। बच्चों, घर में ही रहना है, अपने मम्मी पापा का कहना मानना है, और सबसे जरूरी बार बार हैंड वॉश करना सभी चीज़ों के लिए। हैंड वॉश जैसे बच्चों ये अभी के लिए तो कहा जा रहा है ना कि कोरोना है, ऐसा है तो हैंड वॉश करिए, लेकिन ये एक्चुअल में हमेशा ही करना चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं उससे पहले हैंड वॉश, या फिर हमको दिन में कई बार हैंड वॉश करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जो जम्स जाते हैं ना बच्चों, उसके लिए रास्ता कहाँ है? देखो, एक तो हमारी नोज से होकर के जाते हैं, नोज के अंदर से, ठीक है ना, अगर वायरस आएगा तो नोज के अंदर से होके जाता है, या फिर हमारे ईयर के अंदर से होकर के जाता है ना, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, या फिर हमारे मुंह से होकर के जाता है, या फिर हमारे आईज से होकर के जाता है, हमारी आंखों से होकर के। तो ये 4 रास्ते होते हैं, तो हमको क्या करना है, और यहाँ तक जाएगा कैसे वो चीज़, है ना, तो वो हमारी हाथों से पहुँचता है। हाथों में हमारे जम्स लगे हैं, हमने हाथों से टच कर दिया नोज़ को, तो वो जम्स चले गए नोज़ में, वहाँ से होते होते ये चले जाएंगे बॉडी के अंदर। हमने हाथों से टच कर दिया ईयर को, आईज को, तो वो चले जाएंगे बॉडी के अंदर। तो हम अपनी हाथ को अगर बार बार साफ कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे हाथ साफ हो जाएंगे, तो वायरस तो यहीं खत्म। उसके बाद हम अगर टच करेंगे अपने फेस को, ईयर को, आईज को, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों हमको अपने हैंड को क्या करना है, बार बार हैंड वॉश करना है। तो चलिए, आपने लिख लिया होगा बच्चों ये। तो हमारा ये चैप्टर बच्चों, यहाँ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। जो चैप्टर हमने ये शुरू किया था, वी ऑल ग्रो, चैप्टर 3, ये हमारा डन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर 4,
और चैप्टर का नाम है फूड। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा चैप्टर है फूड, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगी, पहले समझाऊंगी, उसके बाद इसके हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। स्टडी करते रहना बच्चों। ओके, हैव नाइस डे।